सुप्रभात दोस्तों। आज हम उस टॉपिक में बात कर रहे हैं जो कि राम मंदिर से रिलेटेड है। कुछ मुझे भी दस्तावेज मिले हैं और कुछ जानकारियां मैंने इकट्ठी की हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ चीज़ें जो राम मंदिर से रिलेटेड है, एकदम शुरू से चलती आ रही हैं, युद्ध, लड़ाई, स्थापित, उनका अस्तित्व, इन सब के बारे में कुछ जानकारी मैं देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के लिए 1000 वर्षों तक लड़े गए युद्ध? अगर नहीं जानते तो अब हम जानेंगे कि किसने और कब कब ये लड़ाइयाँ लड़ी। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि 1130 और 1150 में गहरवाल राजपूत वंश के सम्राट गोविंद चंद्र जी ने श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। 1150 में उन्होंने विष्णु हरि शिलालेख में उद्भिद पूरे क्षेत्र में लगभग 1000 कुओं, टैंकों और विश्राम गृहों का भी निर्माण कराया। 1184 में राजा जयचंद गढ़वाल ने स्वर्ण शिखरों के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसे और भी भव्य, आकर्षक और सुंदर बना दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष लगभग 5 शताब्दियों तक चला, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी। कई राजवंश इसके लिए लड़ते हुए समाप्त हो गए, मर गए, और कई योद्धा भगवान श्री राम के जन्म स्थान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को त्याग दिए। आज हम शेयर करने वाले हैं वो चौंकाने वाले ऐतिहासिक तथ्य जो श्री राम मंदिर से जुड़े हैं। आपको बता दें कि कनाडा के एक रिसर्च स्कॉलर युगेश्वर कौशल ने बताया है कि कैसे करीब 1000 साल पहले मिले शिलालेखों में श्री राम मंदिर के अस्तित्व का पता चला है। इतिहासकार मानते हैं कि 1130 और 1150 में गढ़वाल राजपूत वंश के सम्राट गोविंद चंद्र जी ने श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। 1150 में उन्होंने विष्णु हरि शिलालेख में उद्भिद पूरे क्षेत्र में लगभग 1000 कुओं, टैंक और विश्राम गृहों का निर्माण कराया। भारत में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, भारत में अक्सर गद्दार के नाम से पुकारने जाने वाले श्री राजा जयचंद्र गहरवाल ऐतिहासिक तौर पर धर्मपरायण और महान योद्धा थे। पृथ्वीराज रासो जैसे काव्य में कई बातें सही नहीं लिखी हुई हैं और कुछ लोगों ने अपने नफरत की वजह से उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। उन्होंने श्री राम मंदिर को सबसे बड़ा रूप दिया था और सोने से ला दिया था। जयचंद गढ़वाल ने स्वर्ण शिखरों से कराया था मंदिर का पुनर्निर्माण। इतिहासकारों के मुताबिक त्रेता के ठाकुर शिलालेख में उद्धृत है कि 1184 में राजा जयचंद्र गढ़वाल ने स्वर्ण शिखरों के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे और भी भव्य एवं आकर्षक बना दिया था।
जयचंद्र भी आक्रांताओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। 1528 से 30 के बीच में हंसवाड़ के राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी जय कुमारी ने उस समय के अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि पर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण का पुनर्जोर विरोध किया। श्री राम जन्मभूमि परिसर 15 दिनों तक रणविजय सिंह के नियंत्रण में रहा। उसके बाद यह बाबरी मस्जिद का हिस्सा बन गया। राजा, उनकी पत्नी और स्वामी महेश्वरानंद जी मुगल सेना के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब देखेंगे मंदिर के लिए हजारों राजपूत शहीद हो। अब सुनिए, साल 1678 से 1707 में औरंगजेब के समय में राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशव दास जी महाराज और हजारों राजपूतों ने श्री राम जन्मभूमि के लिए लगभग दर्जनों से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। जगदम्बा सिंह और उनका बलिदान अवध की लोक कथाओं में अमर है। 1717 के बाद जयपुर के जब सवाई जयसिंह द्वितीय, जो स्वयं श्री राम के पुत्र के वंशज थे, उन्होंने पुनर्निर्माण के प्रयास में मथुरा, काशी, प्रयाग, उज्जैन और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के आसपास कई किलेबंद टाउनशिप स्थापित किए। जयपुर रॉयल अभिलेखागार में संग्रह से पता चलता है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की भूमि सवाई जयसिंह ने 1717 में खरीदी थी और परिसर में एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। 1717 से 18वीं शताब्दी के अंत तक अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि अवध के स्थानीय नवाबों और मुगल दरबार के बीच कई पत्र लिखे गए थे, जहां यह पाया गया कि स्थानीय नवाबों को सख्त निर्देश दिया गया था कि वो मंदिर को टच न करे, छुए नहीं, क्योंकि यह राजपुर के राजा जो भगवान श्री राम के वंशज हैं, उनकी संपत्ति है और किसी भी उल्लंघन की उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दस्तावेजों के अनुसार जयपुर के शाही परिवार के पास अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और उसके आसपास करीबन 983 एकड़ जमीन थी। श्री राम जन्मभूमि के स्थल का नक्शा जयपुर रॉयल आर्काइव में अवेलेबल है, उपलब्ध है। नवाब शासन में ही हुआ था मस्जिद का निर्माण। सवाई जयसिंह की मृत्यु के कई साल के बाद यह क्षेत्र नवाब के शासन में आ गया और संभवतः नवाब सआदत अली शासन के तहत एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। अमेठी के राजा बंडल घोटी, राजपूत वंश के गुरुदत्त सिंह और पिपरा के चंदेल राजा राजकुमार सिंह ने श्री राम मंदिर के लिए नवाब सआदत अली खान के साथ लगभग 5 लड़ाइयाँ लड़ी, लगभग 1800 से 1814 तक। इन लड़ाइयों में उनके कई करीबी रिश्तेदार एवं मंत्री भी मारे गए थे। मकरही के राजा हंसवार परिवार चंद्रवंशी वंश से हैं। उन्होंने 1814 से 1836 के बीच श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए नवाब नसीरुद्दीन हैदर के खिलाफ 3 लड़ाइयाँ लड़ी। गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह
ने अवध क्षेत्र के सभी तालुकदारों और छोटे राज्यों को एकजुट किया और 1847 से 1857 के बीच में ये लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाइयों में नवाब वाजिद अली शाह बुरी तरह से हार गए थे। इन लड़ाइयों के दौरान ही एक छोटा चबूतरा और राम मंदिर परिसर में मंदिर का निर्माण किया गया और प्रार्थनाओं में फिर से श्री राम जन्मभूमि परिसर में अपना रास्ता बना लिया। रुनाही गांव के पास में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जो कि बहुत लंबी चली थी। नवाब को अवध के एकजुट राजपूत तालुकदारों की ताकत के बारे में पता चल गया था और उनकी प्रगति को अपमानित करने के लिए उनमें ज़्यादा उत्साह भी नहीं था। उन्हें यह पंक्तियाँ कहने के लिए जाना जाता है हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, काबा हुआ तो क्या, बुत खाना हुआ तो क्या। श्री राम जन्मभूमि स्थल पर चबूतरा के निर्माण के बाद अमेठी के एक मौलवी अमीर अली द्वारा एक सेना की टुकड़ी रवाना कर दी गई थी, जिसे भीटी के राजकुमार जयदत्त सिंह ने रोनाही गांव के पास से ही रोक दिया। उस स्थान पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जहां पर कई राजपूत सैन्य दल से लड़ते हुए मारे गए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। तालुकदारों ने गोंडा के बिसेनवंशी राजा देवी बख्श सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, लेकिन अस्थायी समाधान मिलने से पहले ही 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन अचानक से समाप्त हो गया। ब्रिटिश शासन ने भविष्य के किसी भी विकास पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था और यथास्थिति बरकरार रखी गई थी। लेकिन उसके बाद ये लड़ाई शेष नहीं हुई। उसके बाद बहुत सालों तक लड़ाई चली। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी पावर में आए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के ऊपर में जो बहस, जो लड़ाइयाँ, जितनी भी कुश्ती, केस, फौजदारी जितनी भी थी, वो सब देखे, कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार हम श्री राम जन्मभूमि के केस को सॉल्व कर दिए और उस पर मंदिर बनाने का हमको परमिशन मिल गया। तो और अब हमारे बीच श्री राम जी 2024 में अपने घर में आ रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि है इसमें सत्य और सनातन धर्म की जीत है और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की बुद्धिमत्ता तो अवश्य ही शामिल है, जिसके फलस्वरूप हमारे श्री राम जी ऐसा कह सकते कि लगभग वनवास काट के फिर से अपने घर में धार रहे हैं। तो भक्तजनों, श्री राम के चाहने वालों, सनातन धर्म के मानने वालों, एक बार मेरे साथ बोलिए श्री राम जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा रोल है। जय योगी आदित्यनाथ, जय मोदी सरकार, जय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी। हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहे, लोगों की सेवा करें, हमारे भारतवर्ष को जिताएं, हमारे सनातन धर्म को जिताएं, हमारे प्रभु श्री राम अस्तित्व में रहें, सबका भला हो, सबका विकास हो, एक साथ सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भूल हो तो माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना कुछ जानकार हूँ नहीं। जो भी जानता हूँ थोड़ा बहुत मीडिया, थोड़ा बहुत खबर, इन सब से लेके कुछ ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।